दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 67वीं कल 30 तारीख को बीते 30 तारीख को हुई, अब उसके लिए आयोग ने आंसर शीट भी जारी कर दिया है। और आंसर शीट जारी करने के बाद बहुत सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शिरकत कर रहे थे, उनके जहन में एक ही बात आ रही है कि आखिर मैंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो कहाँ तक सही है, यानी क्या उस लेवल में मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। दरअसल इसी मुद्दे पर हम आज जानने के लिए गुरु रहमान सर के पास है और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो परीक्षार्थी, ये जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं और अगर ये लेवल में है तो कट ऑफ इनका क्या होना चाहिए और कितना कट ऑफ अगर जाए तो ये मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ये योग्य माने जाएंगे। सर क्या है इस परीक्षा का जो परिणाम आएगा तो उसका जो लेवल है वो कहाँ जाएगा, अगर हम जनरल की बात करें? क्वेश्चंस की बात करें, लेवल जो है, कल तो बीपीएससी ने आंसर भी जारी कर दिया। हालांकि कुछ बच्चों का कुछ शिक्षकों का उस पर आपत्ति भी है, तो जो आपत्ति है उसको सुधार देगा बीपीएससी जी। तो स्पष्ट रूप से उसने एक्सपर्ट के राय मांगी, सुधार देगा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बच्चे 103 से 6 के बीच में जनरल के हैं, अच्छा 103 से 6 के बीच में, यानी कम जा सकता है जी, ज़्यादा नहीं जाएगा। 103 से 6 के बीच में है, वो पूरी तन मान्यता के साथ गिर जाए, नवरात्र खत्म हो, नवरात्र के बाद अपने आप को पूरी तरह से लग जाए, क्योंकि अब उनका रिजल्ट होगा ही होगा अगर उन्होंने कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं किया होगा तो वैसी परिस्थिति में होगा। उसी हिसाब से घटा दीजिए, अन्य लोगों का घटते जाएगा। लेकिन 103 से 106 मैंने बढ़ा के बोला है, कम ही रह सकता, कम ही होगा, कम ही रह सकता नहीं, कम ही होगा। अच्छा। लेकिन इतना जो है वो तो सुपर पोजीशन पर है और हमारे पास फोन भी लगातार आ रहा है, गुरुजी इतना है, गुरुजी इतना है, गुरुजी इतना है, गुरुजी इतना है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा इस बार का क्वेश्चन का पैटर्न भी बहुत अच्छा था, मैथ थोड़ा ईजी था, तो सब बना हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि जितनी शानदार जानदार जबरदस्त ढंग से परीक्षा संचालित हुई, उस वैसी परिस्थिति में 103 से 106 के बीच में कटअप जाएगा ही जाएगा। 108 चला गया था 66वीं में, कारण कि औरंगाबाद में गुंडागर्दी हुई थी। और 67वीं में अगर 8 मई को आप लोग अगर सक्रिय नहीं होते तो निश्चित रूप से 67वीं में 140 कटअप चल जाता। डेढ़ दो क्वेश्चन जब बाहर आ गए तो क्या कहा जाता है। लेकिन इस बार जिस तरह से परीक्षा हुई है, 103 से 106 मैक्सिमम, और जिनका भी है वे अब पीटी का क्वेश्चन उठाएं, उसको अंदर घुसा दे कहीं जो नजर नहीं आवे और चुपचाप मेंस के लिए पढ़े। मेरी राय केवल यही है कि वे जो एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, यूट्यूबर बम वाले शिक्षक हैं उनसे बचे और खूब लिखें, जम के लिखें और डेली कम से कम 2 स्टैटिक्स का प्रैक्टिस जम के करें और करंट अफेयर्स को समझ के पढ़े जब तक रिजल्ट नहीं। करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स और 2 जो ऑप्शनल है वो, जीएस का जो क्वेश्चन है वो, उसको डेली लिखे जब तक रिजल्ट नहीं आता है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो अपने आप उनकी तैयारी और चरम पर होगी। लेकिन इससे ज़्यादा कटअप जा ही नहीं सकता है, घटेगा भाई, बढ़ेगा नहीं। सर 2-3 सवाल और हैं, जिनमें पहला सवाल हमारा ये होगा कि आखिर इस बार ये क्या हुआ जो इतना कट ऑफ जो है वो नीचे जाने का ये है। क्या ये कारण हो सकता है क्या कि 50% ही अभ्यर्थियों का वहाँ पे इस बार जो परीक्षा हुआ, 30 मई को परीक्षा जो हुई, उसमें मात्र 50% ही अभ्यर्थी शामिल हो सके हैं 8 मई के बनिस्बत? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लड़के शामिल नहीं हुए हैं जी, उनके शामिल नहीं होने से कटअप पर कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो शामिल नहीं हुए, डर से शामिल नहीं हुए, तो उनकी तैयारी अच्छी है, तो ऐसे भी कुछ करने नहीं जा रहे थे। जो शामिल हुए हैं वो पढ़ने वाले लड़के थे, उसके कारण कटअप 103 से 106 के बीच में रहेगा। उनके कारण जो नहीं शामिल हुआ, इसका मतलब तैयारी उसकी नहीं थी। जब तैयारी नहीं थी तो फिर वो काहे के कटअप बढ़ाएगा। तो ऐसे आप अपने बेचारा पहले से फ्रस्ट्रेटेड है कि हमारा तैयारी नहीं था इसलिए शामिल नहीं हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीपीएससी का रिकॉर्ड देखिए, 38वीं से पीटी हो रहा है जी, 38वीं पीटी हो रहा है। 38वीं में ऑप्शन था, उसके बाद 150 से हो गया, 39वीं से आपको 150 का जीव होने लगा। एकमात्र जब 40वीं बीपीएससी में 1640 रिजल्ट निकला था तब कटअप गया था 102, 1640 में जी। और इस बार 12 से 15,000 के बीच रिजल्ट रहेगा, तो 103 से 6 जाता है तो बहुत ज्यादा कटअप गया, समझिए कम जाएगा। लेकिन 103 से 6 के बीच में मैंने इसलिए कहा है कि जो भी इस लेवल पर है वो सुपर्ब है। और पहली बार
बीपीएससी के इतिहास में हर वो पढ़ने वाला लड़का 802 लड़का अधिकारी बनेगा जो पढ़ के गया है, जुनून के बल पर गया है, एकदम मेहनत करके गया है, क्योंकि धांधली नहीं हुई है। अगर कोई कह रहा है कि धांधली हुई है तो मेरे सामने आए, उसका जवान खींच लेगा सड़क से, क्योंकि सरकार, मैं भी धांधली के विरुद्ध चिल्लाता हूँ, रोड पर मैं चिल्लाने लगा था 8 मई को, लेकिन इस बार मैं माननीय मुख्यमंत्री को या डिप्टी सीएम को या पूरे पुलिस मुख्यालय को, पूरे डीएम को, पूरे एसपी को, सिपाही से लेकर सबको अगर सैल्यूट मार रहा हूँ तो मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है कि एक पक्षी भी पर मारने में असफल रहा है इस परीक्षा में, और इसीलिए वे लोग सैल्यूट के पात्र हैं। उनको ग्रेट सैल्यूट करते हैं हम, सारा शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था सबको ग्रेट सैल्यूट करते हैं कि ये इस तरह से परीक्षा में लिया। ईश्वर सद्बुद्धि इसी तरह देता रहे कि हमेशा इसी तरह का ये व्यवस्था है। बिहार का नाम जो नीचे गिरा था निश्चित रूप से बार बार उठाया। आपको बता दें, दिल्ली में हल्ला, दिल्ली में क्योंकि हमारे बहुत स्टूडेंट हैं, दिल्ली में लड़के बोले कि गुरुजी इस बार तो बिहार में यूपीएससी से भी बढ़िया परीक्षा बनी। ये कम बड़ी बात नहीं है क्या? हम गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि बहुत बड़ी बात लोग कह रहा है कि दिल्ली में, आपको दिल्ली में भी हल्ला है, सब पूरे भारत में हल्ला है, जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में हल्ला है कि बीपीएससी में इस बार परीक्षा बहुत, मतलब छवि जो है वो साफ हो गई, बहुत साफ हो गई, एकदम साफ नहीं, एकदम स्पष्ट हो गई। चलिए, जो परीक्षार्थी जैसा कि आप बता रहे हैं कि 103 मैक्सिमम जाएगा, 103 से 6 के बीच, 103 से 6 के बीच में अगर वो मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, खासकर वो जो बिगनर्स हैं, जिनका ये पहला अटेम्प्ट था, वो पहले से मेहनत कर रहे थे, अब वो मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन उनके पास कुछ आइडियाज़ नहीं है। वो चाहते हैं कि गुरु रहमान कुछ आइडिया इसी संदर्भ में बता देते हैं कि कैसे सबसे पहले जो उन लोगों ने ऑप्शन रखा है उसका क्वेश्चन ले ले, जीएस का क्वेश्चन ले ले और पढ़ाई शुरू कर दे, और उन लोगों को स्पष्ट रूप से कह दीजिए, अपने चैनल से मैं कह रहा हूँ, सब कह रहा हूँ कि जिसके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, बहुत लोग को भी पैसा रखे, जो गरीब है वो आइए। 11 तारीख को भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, 11 तारीख को मैं ऑप्शनल और जीएस सब फ्री करा के पढ़ा दूंगा। नौकरी लग जाएगा तो हमको दे देंगे, और नहीं देगा तो गुरुकुल जब खुलेगा तब दे देंगे। लेकिन पढ़े, लेकिन भीड़ जाए, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर ले लें और लिखना शुरू करें। नहीं, ठीक है, वो तो आपने ऑप्शन दे दिया कि वो आ जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अगर ये खबर देखें, ये वीडियो देखें, तो वो अपने स्तर से भी जो नहीं आ सकते हैं, पटना में आके नहीं वो एफर्ट कर सकते, उनके लिए क्या है, कैसे जीएस में वो किस तरह से? जीएस में एक तो एकदम प्रमाणिक शिक्षक का नोट्स देखें, टेक्स्ट बुक जरूर, टेक्स्ट बुक नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। चिटपुटिया बम, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एकदम देखना क्या, समझिए कि उनको बर्बाद करने का साधन होगा, उस पर उसको छोड़ दे। और ओरिजिनल जो नोट, जो अच्छे टीचर जो पढ़ाने का जिनका लंबा अनुभव है, जिन्होंने खुद प्रीटी मेंस इंटरव्यू दिया है, उसका देखे और देख उसको पढ़े, खूब लिखे, समझ के लिखे। डेली 2 स्टेटिक्स बनाए और प्रतियोगिता दर्पण, हम बार बार बोलते थे ना, 2 साल का प्रतियोगिता दर्पण, 2 साल इस बार क्वेश्चन भी रहा, प्रतियोगिता दर्पण को एकदम लव लेटर की जैसा पढ़े, एकदम बढ़िया से आई करके अब सबका पॉइंट बना ले कि फलाना, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध तो क्या कारण रहा है, तो कारण में पॉइंट बना ले, खाली पॉइंट बना नहीं लिखे, नहीं पॉइंट बनाने के बाद कुछ लोग समझ के लिखना शुरू करें, निश्चित रूप से तैयारी करें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे गुरु रहमान सर, और जिनकी बातें आप आज से नहीं, जब आपके साथ कुछ गलत हुआ था बीपीएससी की तरफ से, आपके साथ जो बेरहमी दिखाई जा रही थी, उस समय भी इतना ही गला, जो इनकी आवाज़ थी गले की, वो काफ़ी बुलंद थी, वो आयोग के खिलाफ थी। लेकिन आज यही गुरु रहमान उस आयोग को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं रहमान सर के दिल को भी छू लिया है इस आयोग ने इस बार, जिस तरह से परीक्षा हुई है। और दूसरी बात ये कि आपको जो बताया जा रहा है कि अगर 103 से 6 के बीच में अगर आप मार्क्स अपने मिला चुके हैं, प्रश्नों को मिला चुके हैं, तो आप आज से ही घर में ही कुंडली मार लें, और नहीं तो अगर आपके पास कोई सुख सुविधा उस तरह की नहीं है पढ़ाई करने की, तो रहमान सर ने आपको ऑफर दिया है, आप इनके सानिध्य में आएँ, और आने के बाद जिस तरह से ये आपको मार्गदर्शन करते हैं, आप उस पर अमल करें। फिलहाल हमें दें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।